सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर के लास्ट लेक्चर में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले क्लास तक हम लोग प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। आइए आज के क्लास को जल्द से जल्द यानी प्रश्नावली आपका 4.4 को पढ़ा करके जल्द से जल्द इसको निपटाते हैं और निपटाने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो आपका चैप्टर होगा यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय जो होगा आपका नेक्स्ट क्लास का लेक्चर होगा। आइए बिना विलंब किए हुए प्रश्नावली 4.4 की शुरुआत करते हैं। आइएगा सर, प्रश्नावली देखेंगे सारे बच्चे लोग। दो ही प्रश्न गौर करेंगे, दो ही प्रश्न आपका है प्रश्नावली 4.4 में। आइए दोनों प्रश्न आपके समक्ष हम क्या कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। देखिए सर, याद कीजिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति को, यस या नो। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चे लोग फोकस करेंगे हम। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को हम बताए थे दो तरह का ये क्या कहते हैं ग्राफीय निरूपण करने के लिए। एक बताए थे आप लोग को एक चर का और एक बताए थे दो चर का। एक चर के लिए कौन रेखा था, संख्या रेखा। याद है क्या, याद है संख्या रेखा कैसे होता है सर, एक सीधा लाइन, बीच में क्या जीरो और आपका बाएं साइड होता है क्या ऋणात्मक, कहां तक माइनस अपरिभाषित तक, और दाएं साइड क्या होता है धनात्मक। जो भी संख्या होता है धनात्मक कहां तक, अपरिभाषित तक, और उस पर संख्या को प्रदर्शित कर देते हैं। कितने चर वाले को, एक चर वाले को कि दो चर वाले को, एक चर वाले को। तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए, एक चर वाले समीकरण को डिनोट करने के लिए जब भी ग्राफ पर निरूपित करने के लिए कहा जाए तो जब भी निरूपित करेंगे तो ऑलवेज और ऑलवेज कौन रेखा पर, संख्या रेखा पर। कौन से रेखा पर। इसके बाद बताए सर कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो तो उसको निरूपित करने के लिए कौन रेखा पर, बट यार उसको तो सरल रेखा में दर्शाते हैं ना, उसको डिनोट करते हैं कार्तीय तल पर। कौन तल पर, और कार्तीय तल में कितने अक्ष, दो अक्ष, एक आपका एक्स अक्ष और एक आपका वाई अक्ष। तो बताइए सर, ग्राफ में जब भी कहेगा कि एक चर वाला के रूप में दर्शाइए तो कौन रेखा पर, संख्या रेखा पर, राइट। कौन रेखा पर, संख्या रेखा पर। और जब भी कहेगा दो चर वाले के रूप में दर्शाइए तो कार्तीय तल पर। एनी प्रॉब्लम। आइए ना सर, तो इतना ही तो मामले है और कुछ है इसमें। कहता है क्या, 4.4 का पहला एक चर वाले, कई चर वाले, एक चर वाले। एक चर वाले मतलब कौन रेखा, संख्या रेखा। दो चर वाले मतलब कौन तल, कार्तीय। तब पहला कहता है एक चर वाले और दूसरा कहता है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखिए तो सर कितना आसान प्रश्न दिया है, गौर कीजिएगा। देखिए सर, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया सर, गौर कीजिएगा, y बराबर 3 का, y बराबर 3 का कौन सा निरूपण बोलिए, ज्यामितीय निरूपण। y बराबर कितने का सर, y बराबर कितने का, 3 का। y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। पहला कितने चर में, एक चर में। कितने चर में, और एक चर का ज्यामितीय निरूपण कौन रेखा, संख्या रेखा। और दो चर का ज्यामितीय निरूपण कार्तीय तल। एनी प्रॉब्लम। तो सर पहला बोला, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला कितना चर वाले, एक चर वाले। तो बोलिए सर, एक चर वाले में ज्यामितीय निरूपण करना है तो इसके लिए कौन सा रेखा सर, संख्या रेखा, राइट। देखिए सर, ये हम लोगों ने डिनोट किया कौन रेखा, संख्या रेखा। अभी आप लोग से डिस्कशन हुआ लेक्चर की शुरुआत में, संख्या रेखा के बीचों बीच क्या, जीरो। संख्या रेखा के दाएं ओर क्या, अपरिभाषित।
और संख्या रेखा के बाएं ओर क्या, माइनस अपरिभाषित। सर इधर क्या हो जाएगा बोलिए, -1, -2, -3, -4, -5। एनी प्रॉब्लम? इधर क्या होगा सर, 1 2 3 4 5। यस या नो? आप लोग खुद बताइए सर, y बराबर कितना, 3। तो 3 जाएंगे ऋणात्मक की ओर कि धनात्मक की ओर? धनात्मक की ओर। सर 1 2 3 कुछ नहीं, सिंपल 3 के ऊपर एरो लगा के y बराबर 3, मामला खत्म। बताइए बहुत टफ है कि आसान है? कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ? तो एक चर वाले के रूप में डिनोट करना रहेगा तो कोई समस्या? सर y बराबर 3 को ही कितने चर वाले में, 2 चर वाले, तो जब भी 2 चर वाला में डिनोट रहेगा, करना रहेगा सर, तो कौन सा तल, कार्तीय तल। राइट, कौन तल, कार्तीय तल। तो आइए पहला का दूसरा बोलता है कितने चर वाले, 2 चर वाले। फोकस करेंगे सर, 2 चर वाले। आइए सर 2 चर वाले के लिए कौन तल, कार्तीय। और कार्तीय तल में कितने अक्ष, 2, एक आपका x और एक आपका y। देखो सब कोई ध्यान देगा, गौर करेगा यहां पर, ठीक है? देखिएगा बोर्ड के ऊपर, एक आपका हो गया x और एक आपका हो गया y। देखिए एक बात आप लोग करते हैं, जिन विद्यार्थियों को टेस्ट में अच्छा करना है कि नहीं, हमको टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना है, बढ़िया मार्क्स लाना है, बढ़िया करना है, और खास करके देखिए हिंदी और इंग्लिश वो डिपेंड करता है आपके मेमोरी पावर के ऊपर कि आप कितना बढ़िया से रटते हैं। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा आपके क्लास में फोकस के ऊपर, आप कितने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे हैं, मतलब टेस्ट का आधा मार्क्स आपका ऐसी गायब हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए क्लास में अच्छे से समझिए। आपके पास वीडियो अवेलेबल होता है, जिस टॉपिक के ऊपर समझ में नहीं आता है दोबारा उस वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा उस वीडियो को देखिए, ठीक है? और दोबारा उस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा, जहां जहां कंफ्यूजन रहेगा वहां दूर हो जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन में कितना चैप्टर आ रहा है आप लोग का एग्जाम में, 3 चैप्टर। जानते हैं जो विद्यार्थी स्मार्ट होगा विदिन 10 डेज, क्या 12 तारीख को एग्जाम है ना, 13 को, विदिन मतलब 10 दिन, 10 दिन के अंदर विदिन 10 डेज वो क्या काम करेगा, तीनों वीडियो का, तीनों चैप्टर का लेक्चर तो अपलोड है चैनल पे, है ना? वो क्या काम करेगा, विदिन 3 डेज तीनों चैप्टर का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेगा वीडियो से देख करके। और आप लोग जान रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन सर पूछेंगे सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा, उससे फालतू पूछवे नहीं करेंगे, और सारा एनसीईआरटी सर वीडियो में डिस्कस किए ही हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एकदम टेस्ट की तैयारी करना एकदम जम करके करिए, ठीक है? और आसपास वाला के दिखा दीजिए कि तुम्हारा कितना औकात है, देख लेते हैं, ठीक है? तैयारी उस प्रकार की होनी चाहिए, एकदम चैलेंज दे करके, चैलेंज बोल के नहीं, वो झगड़ा हो जाएगा। जहां बोलिए कि थोड़ा सा बढ़िया हम करो, झगड़ा हो जाएगा, बोल के नहीं, दिमाग में रख करके, समझे? और जानते हैं जो बच्चा जितना बढ़िया वीकली टेस्ट का प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा, वो बच्चा का उतना बढ़िया लेवल होते चल जाएगा, ठीक है? और तो आगे पढ़ाते जाएंगे और पीछे बोलते आइएगा। बात समझ में आ रहा है? ये बताओ टेस्ट अगर नहीं होता तो क्या आप लोग 4 चैप्टर का क्वेश्चन सर याद करते? बिल्कुल नहीं करते। अरे हम रहते आपके जगह तो हम भी नहीं याद करते। बात क्लियर है, ठीक है? ये सिंपल सी बात है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज को लेकर के, ठीक है? कि अगर टेस्ट है तो उसका फायदा उठाए। कुछ विद्यार्थी के देखते हैं ना क्या कि बस आने से और जाने से तब कुछ बोलिए नहीं जी, हमारा फर्क पड़ेगा तो नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे में हैं, तो यदि टेस्ट की कॉपी दिखावेंगे तो रिजल्ट लगावेंगे, उस सबको फराठेंगे 20 नंबर में, जहां 12 नंबर से कम आया फर्स्ट डिवीजन से कम, तो अन्य तो फिर क्लास से कान पकड़े बाहर निकालेंगे, निकलो, अभी तुम्हारा औकात नहीं है 9 में पढ़ने का, अभी क्लास 8 में पढ़ो। खाली फुट करने से थोड़े ना होगा, क्योंकि हम क्लास में भी देखते हैं, आया ऐसे करके बैठा हुआ, मैथ हम बता रहे हैं इधर और उधर के लिए, मालूम नहीं कितना टेंशन है, घर में बाल बच्चा रो रहा होगा, बस समझ रहे हो ना? घर में खाना उना बना कि नहीं बना है, चावल दाल रोटी घर में आया है कि नहीं आया है, खरीद के लाना पड़ेगा, पैकेट में पैसा नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे? अभी बाबूजी के फैक्ट्री में खा रहे हो, इतना टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी चेहरा पर हमेशा मुस्कान दिखना चाहिए,
ठीक है, और एकदम पढ़ने के लिए छटपट होना चाहिए, एकदम एकदम बस मास्टर पढ़ाइए तो आप कंप्लीट करके हम दिखाते हैं, समझा। सुरधुम नियन मत के ले रहो। आजा देखो, एकदम तैयारी कीजिए। कितना सर बोलिए? 0। यहाँ पर कितना? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कौन अक्ष? आइए सर इधर क्या? -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या? एक्स। इधर सर 1, 2, 3, 4, 5, वाई 1, 2, अच्छा, सॉरी, -3, -4, -5, ठीक है सर। वाई डैश, एनी प्रॉब्लम? आप खुद बताएं, y बराबर कितना? 3 है ना केवल? सर 3 कहें, यही ना है? तो कुछ नहीं सर, ये हो गया बस सिंपल, y बराबर 3, मामला खत्म। ये कितने चर में हो गया? 2 चर में। ये कितना चर में? 1 चर में। अब बताइए y बराबर 3 है तो कौन अक्ष के समांतर है? x अक्ष के। देखिए तो बिल्कुल x अक्ष के जैसा गया है कि नहीं गया है? गया है ना? तो ये आपका x अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लास्ट प्रश्न डिस्कस कर देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर कौन था? फर्स्ट। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, गौर कीजिएगा। कहता है क्या? ये पहला 1 चर वाले, दूसरा 2 चर वाले समीकरण क्या बोला? समीकरण क्या बोला सर? बोलिए। 2x + 9 = 0 का कौन निरूपण? इसका करना है आपका ज्यामितीय निरूपण। फोकस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ज्यामितीय में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, नहीं देखिएगा सर, ये आपका करना है कौन सा निरूपण? बोलिए। ज्यामितीय। सिंपल। कितना चर वाला? पहला 1 चर वाला और दूसरा 2 चर वाला। एनी प्रॉब्लम? आइए सर गौर कीजिएगा। पहला बोलता है क्या? 1 चर वाले। अब बताइए सर, 1 चर वाले के लिए कौन रेखा? कोई कंफ्यूजन? संख्या रेखा खींचे क्या सर? संख्या रेखा में दाईं ओर क्या? धनात्मक। ठीक है, और इधर क्या? माइनस। बीच में इधर आपका 1, इधर 2, इधर 3, आराम से 5। इधर सर -1, -2, -3, -4, -5। एक बात गौर कीजिएगा, हो सकता है कि मेरे द्वारा जो माप लिया जा रहा है ये इसके बीच में दूरी घट बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्यूरेट स्केल से नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम निर्देशांक ज्यामिति में भी बताए और 2 चौरैखिक समीकरण में बताए कि हमेशा जो 2 संख्याओं के बीच की दूरी जो होगा वो हमेशा हर जगह क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। राइट। आइएगा 2x + 9 = 0। गौर करना, 2x + 9 = 0। क्या यहाँ पर एक्यूरेट आपको x का मान मालूम है? नहीं मालूम, तो पहले निकाल लेंगे। निकालने का सिंपल तरीका दे रखा है क्या? 2x + 9 = 0। 9 इधर क्या में? इधर आके सर 2x = -9। एनी प्रॉब्लम? 2 क्या में? गुना में। इधर आके मतलब x बराबर -9/2। जब 2 से काटेंगे कितना मरतबे? 4.5। 4 दूनी 8, तो 4.5 दूनी 9। यस या नो? तो बोलिए सर, यहाँ पर x का वैल्यू आया 4 की -4.5, मतलब -4.5। यस या नो? किसका वैल्यू आया? x का। तो x का वैल्यू आ गया माइनस, सब जगह देखिएगा या का चिन्ह देना मत भूलिए क्योंकि बीच में एक बराबर है। ठीक है, x बराबर आ गया -4.5।
-4.5। आपको मालूम है 0 से दाएं धनात्मक संख्या और 0 से बाएं ऋणात्मक संख्या है क्या सर? सर ये y बराबर था 3, ये धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। तो इसको डिनोट किए थे 0 से दाएं किए थे, लेकिन ये x बराबर कितना है? -4.5। इसको 0 से दाएं या 0 से बाएं? ये क्लियर है? अब कहता है -4.5। कोई बच्चा बताओगे 4.5 किसके किसके बीच का? गुड, 5 और 4। देखिए 4.5 को हम लोग ठेठ भाषा में बोलेंगे 4.5। कितना? 4.5। 4.5 जो होगा वो 4 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा होगा। सर ये -4 ये -5, तो ये बीचों बीच में इसके -4 और -5 के बीचों बीच में -4.5 आएगा क्या? तो ये आपका हो गया सर -4.5, और इसमें हम लोग लगा देंगे एरो और लिख देंगे x बराबर -4.5। एनी प्रॉब्लम सर? ये कितने चर वाले में? फिर कंफ्यूज हो रहे हो? संख्या रेखा मतलब एक चर, कार्तीय तल मतलब 2 चर, और कार्तीय तल पर जब भी ग्राफ खिंचाएगा तो हमेशा कौन रेखा? सरल रेखा। एनी कंफ्यूजन? आइए सर नंबर दूसरा क्या कहता है? नंबर दूसरा कहता है 2 चर वाले। कर आए सर? आइए 2 चर वाले को कौन तल पर? कार्तीय तल पर। फोकस कार्तीय तल पर। ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y और ये आपका क्या? y डैश। 0 1 2 3 4 और 5। इधर भी 1 2 3 4 और क्या सर? 5। इधर सर -1 -2 -3 -4 और -5। इधर भी सर -1 -2 -3 -4 और -5। राइट? बताइए सर x का वैल्यू कितना है? 4 पॉइंट -4 तो बताइए x पर आएगा कि x डैश पर? एनी प्रॉब्लम सर? और -4.5 है तो किसके किसके बीच आएगा? 4 5 नहीं, नो, -4 और -5। -4 और -5। सर ये -4 ये -5 इसके बीचों बीच आएगा क्या? मतलब अगर संख्या रेखा खींचेंगे इसका, अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा, ये भी आपका एरो लग जाएगा और ये भी एरो। ये आपका हो गया x बराबर -4.5। यहां पर एक बात गौर कीजिएगा सर, रुक जाइए भी सुनिएगा, एक बात गौर कीजिएगा, कुछ निष्कर्ष हम बता रहे हैं। सर जब y बराबर 3 था, फोकस, y बराबर 3 था तो संख्या रेखा पर कौन से अक्ष के समांतर? x अक्ष के। y बराबर 3 तो x अक्ष के समांतर, और x बराबर -4.5 तो कौन अक्ष के? y अक्ष के। मतलब एक बात दिमाग में रखिएगा सर, अगर x दर्शाने के लिए रहेगा तो वो y के समांतर होगा, और अगर y दर्शाने के लिए रहेगा तो x के समांतर होगा। एनी प्रॉब्लम? आप लोग को जैसा ज्ञात है कि जैसे ये तो आपका चैप्टर जो है ये टोटल कंप्लीट हुआ, 2 चर, लेकिन आप 2 चररैखिक समीकरण चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन जैसा आप लोग को ज्ञात है कि जैसा ही चैप्टर एंड होता है तो उसके जो लास्ट में समरी दिया हुआ रहता है उसको भी हम समझाते हैं। यस या नो? हम लोग देखते हैं कि हम लोग के द्वारा पढ़ा गया जो चीज है उसमें कुछ छूटा तो नहीं, चर्चा करते हैं कि नहीं? आइए एक बार क्या करते हैं सर, विदिन जल्दी से फास्ट से उसको देख लेते हैं और एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा सर, निकालिएगा आप लोग, सारे बच्चे लोग किताब निकालिए तो फटाक सा। निकाल लिए सर? निकाल लिए? आइए पढ़ देते हैं, सबको देखिएगा। सबसे पहले
दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप बताए थे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप बताए थे सर? क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अरे बताए थे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और उसको बोले थे ए बी और सी कौन पद? अचर पद। बोले थे क्या? आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और 0 के रूप में समीकरण को जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दो चर रैखिक समीकरण कहा जाता है। बताया गया है कि कोई दिक्कत है इसमें? अब समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट नंबर सेकेंड देखना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बताया है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका ग्राफ कौन रेखा होता है? तीसरा पॉइंट, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। बताए सर? तीनों पॉइंट का डिस्कशन हुआ था क्लास में। आइए आगे बढ़िए। x बराबर 0 तो y अक्ष का समीकरण और y बराबर 0 तो x अक्ष का समीकरण चर्चा किए थे। x बराबर 0 तो कौन अक्ष पर? y अक्ष पर। और y बराबर 0 तो x अक्ष पर। बताया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। अभी जस्ट x बराबर समथिंग का जब आलेख खींचते हैं तो कौन अक्ष के? y अक्ष के। समांतर है कि नहीं? अरे है ना? अभी जस्ट इसको बताए। नेक्स्ट पॉइंट, y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। सर है ना? y बराबर समथिंग है तो जब इसका आलेख खींचेंगे तो कौन अक्ष के? x अक्ष के समांतर। चर्चा किए। अभी जस्ट बताए थे y बराबर समथिंग तो x अक्ष के समांतर, और अगर x बराबर समथिंग तो y अक्ष के समांतर। एकदम लाइव, एकदम आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर। x बराबर समथिंग y अक्ष के समांतर और y बराबर समथिंग x अक्ष के समांतर। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट पॉइंट, y बराबर mx के प्रकार के समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। जब भी y बराबर कौन रूप में रहेगा? mx, मतलब जितना वैल्यू है y का उतना ही वैल्यू किसका? x का। तो हमेशा कौन बिंदु से गुजरेगा? मूल बिंदु से। आपका लगभग यही है। फिर दो चर रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है, साथ ही रैखिक समीकरण स्थित एक बिंदु होता है। ये भी आपका चर्चा ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना? चलिए, इस प्रकार से पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से दो चर रैखिक समीकरण चैप्टर आज समाप्त होता है, जिसमें हम लास्ट में चैप्टर का समरी भी डिस्कस कर दिए। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहिए, ताकि आपका अपना चैनल सक्सेस जीवन जैसे दिन प्रतिदिन आगे भी ग्रो करता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय नए चैप्टर में। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।